हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्यूपल्स और सेट को वन शॉट में स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं ट्यूपल्स और सेट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज दुनिया में प्रेजेंट है मैं वो आपको सबसे इजी लैंग्वेज में डिलीवर करूं, ताकि अगर आप फ्यूचर में जब भी ट्यूपल्स और सेट से रिलेटेड टॉपिक्स को आप इनकाउंटर करो तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस को बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूपल से स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज़ें हमने लिस्ट में पढ़ी थी वो सारी चीज़ें हमारी ट्यूपल में भी एप्लीकेबल है। ट्यूपल हमारा ऑलमोस्ट लिस्ट की तरह ही है, बस एक फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? तो बेसिकली जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब अगर हमने कोई लिस्ट बना दी है तो मैं उसके अंदर अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से, बट ट्यूपल में ऐसा मैं नहीं कर सकता। इसलिए ट्यूपल हमारी इम्यूटेबल होती है। तो बेसिकली जो चीज़ें हमारी लिस्ट में प्रेजेंट होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी ट्यूपल में भी होती हैं। जो हम लोग एक्सट्रैक्शन लिस्ट में कर सकते हैं, जो हम लोग इंडेक्स वगैरह देख सकते हैं लिस्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग ट्यूपल में भी देख सकते हैं। बस फ़र्क यही है कि लिस्ट के अंदर हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट ट्यूपल में नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ट्यूपल को डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर मतलब मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करना है ट्यूपल का, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला ये कि लिस्ट की तरह मैं अपना सारा जो भी डेटा डालना चाहता हूँ अपने ट्यूपल में वो मैं सारा एक लाइन में डाल दूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ABC मैंने इस एग्जांपल में डाल रखा है, और फिर उसको मैं बिना किसी ब्रैकेट को लगाए मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ। तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ। जो भी मुझे डेटा डालना है मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ। मगर ट्यूपल में ऐसा नहीं है। ट्यूपल के अंदर हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप कुछ भी मत करो, डायरेक्ट अपना डेटा लिख दो लिस्ट की फॉर्म में बिना किसी ब्रैकेट के, और उसके बाद उसे वेरिएबल में डाल दो। दूसरा तरीका ये है, आप इन सर्कुलर ब्रैकेट्स का यूज़ कर लो, फिर उसके बाद लिस्ट की तरह अपना सारा डेटा इन ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो। तो ये दो तरीके हैं हमारे ट्यूपल को डिफाइन करने के, ट्यूपल को डिक्लेयर करने के। इन दो तरीकों से आप अपने ट्यूपल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो एक बार मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। तो ये जो है मेरी पहली लाइन, इसके अंदर दो वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है मेरा r ट्यूपल 1, इसके अंदर मैंने डाल दी 1 2 3 ABC। और दूसरा वेरिएबल है मेरा r ट्यूपल 2, इसके अंदर भी मैंने एग्जैक्टली सेम चीज़ डाल दी, बस यहाँ पे मैंने सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। इसको एक बार रन करता हूँ। अब मैं अगले जो ब्लॉक है कोड का उसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ इनके टाइप को। टाइप वेरिएबल हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो टाइप वेरिएबल क्या करता है कि मैं जो भी टाइप फंक्शन के अंदर, सॉरी फंक्शन है टाइप, टाइप फंक्शन के अंदर मैं जो भी डालता हूँ, जो भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो भी कुछ भी डालता हूँ, तो टाइप फंक्शन उस चीज़ का हमें टाइप बता देता है। बेसिकली बता देता है कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, ऑब्जेक्ट है, नन टाइप वेरिएबल है, या फिर कोई लिस्ट है, ट्यूपल है, सेट है, डिक्शनरी। तो ये सारी चीज़ें टाइप फंक्शन बता देता है। तो अगर मैंने कोई भी टाइप फंक्शन लिखा, कोई भी कहे कि टाइप फंक्शन है, और टाइप फंक्शन के अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, तो ये टाइप फंक्शन मुझे बता देगा, स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा ये जो चीज़ है इसका टाइप क्या है, कि क्या ये इंटीजर है, या ये फ्लोट है, या ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर नन टाइप ऑब्जेक्ट है, या फिर स्ट्रिंग है, या फिर हमारा लिस्ट है, ट्यूपल है, सेट है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारा टाइप फंक्शन बता देता है। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक को रन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इन दोनों वेरिएबल का टाइप क्या है। मैंने बोला था ये दोनों ट्यूपल है, और इसने भी आंसर दिया ट्यूपल, तो हाँ ये ट्यूपल ही है। अब जैसे हमने लिस्ट में डिस्कस किया था कि हम लोग सपोज लिस्ट में मैंने कुछ चीज़ें डाल रखी हैं, सपोज एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरी कुछ चीज़ें आइटम पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट वेरिएबल, उसके अंदर डेटा है 1 2 3 4, ओके, ऐसे जा रहा है। अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इसकी इन्फॉर्मेशन, मुझे सपोज पता लगाना है कि पहले 3 कौन सी इसके डेटा पॉइंट्स हैं, पहले 4 कौन से हैं, पहले 5 कौन से हैं, तो मैं एक्सट्रैक्शन का यूज़ करता हूँ। तो अपने वेरिएबल फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और फिर जो जहाँ से निकालना है और जहाँ तक निकालना है वो सारी चीज़ें हम लोग डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लिस्ट वाली वीडियो में डिस्कस करी थी। ट्यूपल के अंदर भी एग्जैक्टली आप सेम चीज़ कर सकते हो, बस एक फ़र्क होता है लिस्ट और ट्यूपल में।
एक तो ब्रैकेट का फ़र्क होता है और साथ ही साथ ये फ़र्क होता है कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है जबकि ट्यूपल हमारा इम्यूटेबल होता है। इसके अलावा जो चीज़ें आप लिस्ट में कर सकते हो वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें आप ट्यूपल में भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ इस लाइन को, तो आप देख सकते हो मेरा जो आर ट्यूपल वन था शुरुआत में 1 2 3 था। मैंने एक्सट्रैक्ट करी पहली 3 वैल्यू और देखो पहली 3 वैल्यू यहाँ पे आई। दूसरा वाला जो वेरिएबल था आर ट्यूपल टू, इसमें मैं पहली 4 वैल्यू निकाल देता हूँ तो आएंगी 1 2 3 ए। और दूसरे ट्यूपल में मेरी पहली 4 वैल्यू कौन सी हैं? 1 2 3 ए। बहुत बढ़िया। अब हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे 1 2 3 45 5 64 5 ऐसे कुछ नंबर पड़े हुए हैं, आइटम पड़े हुए हैं। अब मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। लिस्ट को प्रिंट करा सबसे पहले मैंने यहाँ तक, इस वाले हिस्से तक। तो मेरी लिस्ट में 1 2 3 45 6 64 और 5 है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो मेरी लिस्ट है, लिस्ट का वेरिएबल है, उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है नंबर, उसको जो कि 2 है, उसको मैंने चेंज करके मैंने ये नंबर उसमें डाल दिया। अब मैं अपनी लिस्ट को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 1 0 0 0 0 0 3 45 5 64 5। मेरा जो सेकंड इंडेक्स, बेसिकली जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर था वो चेंज हो गया। अब क्योंकि चेंज क्यों हुआ, वो इसलिए क्योंकि मेरा लिस्ट म्यूटेबल होता है, तो मैं अंदर की जो वैल्यू से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने यही सेम चीज़ एक ट्यूपल के साथ करी तो एरर आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो एरर आ गया, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट अपोर्ट आइटम असाइनमेंट। बेसिकली ट्यूपल हमारी इम्यूटेबल है, उसमें कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर मेरा कोई ट्यूपल बन गया तो वो बन गया, अब उसके अंदर मैं वैल्यू के अंदर चेंज नहीं कर सकता, मुझे कोई नया ट्यूपल ही बनाना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वैल्यू चेंज करूँ तो मुझे ट्यूपल नहीं, मुझे लिस्ट बनाना चाहिए। अब मैंने सपोज कोई लिस्ट बना रखी है, अब मैं उसको अपने ट्यूपल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? सपोज मेरी ये लिस्ट है, ठीक है। अब मैं इसको अपनी ट्यूपल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसे करने के लिए आपको बस अपने लिस्ट वेरिएबल को एक ट्यूपल फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, मेरी लिस्ट मेरी ट्यूपल में बदल जाएगी। देखो लिस्ट यहाँ पे थी मेरी 12 34 23 545, और देखो लिस्ट चेक था। अब मैंने उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया। ट्यूपल की पहचान कैसे? देखो सर्कुलर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तब भी यकीन नहीं हो रहा है ट्यूपल है कि नहीं, तो आप यहाँ पे डाल दो टाइप ब्रैकेट के अंदर माय लिस्ट। अब इसको रन करूँगा तो देख लो, ओके सॉरी यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे मैं डालूंगा प्रिंट टाइप और उसके बाद से क्लोज कर दूंगा इधर। अब इसको रन करते हैं, अब देख लो क्लास आ गई ट्यूपल। अब मैंने सपोज इसी को, जो मेरी ट्यूपल की लिस्ट है, इसको मैंने अपने एक अलग वेरिएबल के अंदर डाल दिया। मैं प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो ये मेरा ट्यूपल ही है। अब हम लोग थोड़े आगे रैंडम स्टफ पे चलते हैं। ये रैंडम नहीं है, ये असल में बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आप आगे जब भी आप मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये लाइन है, आप इसी का बार बार यूज़ करोगे। अब बेसिकली जब भी आप अपने डेटा सेट्स को आप एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल जब भी आप उसको स्प्लिट कर रहे होगे, तो आप इसी फंक्शनैलिटी का यूज़ करोगे। ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये आपकी स्ट्रिंग में भी प्रेजेंट है, आपकी लिस्ट में भी प्रेजेंट है, और ट्यूपल में तो है ही। तो बेसिकली इस फंक्शनैलिटी में है क्या, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल डाल दिए हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल डाल दिए हैं, एक्स वाई और जेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सपोज 3 वैल्यू में डाल रहा हूँ लिस्ट की फॉर्म में 1 2 3। तो अब इस लाइन में क्या होगा, जो मेरी ये वाली वैल्यू है वो x में असाइन हो जाएगी, जो मेरी ये वाली वैल्यू है वो y में असाइन हो जाएगी, और जो ये वाली वैल्यू है वो मेरी z में असाइन हो जाएगी। तो इस तरह मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 3। ये वाली जो चीज़ है ये मेरी ट्यूपल में भी प्रेजेंट है, मेरी लिस्ट में भी प्रेजेंट होती है, और स्ट्रिंग में भी प्रेजेंट होती है। एक बार करके देख लेते हैं। तो सपोज इसको मैं रन करूँगा और मैं ए बी सी को प्रिंट करूँगा, तो देखो 1 2 3 यहाँ मेरा प्रिंट हो गया। अब मैं सपोज ये 1 2 3 मेरी लिस्ट के फॉर्म में, अब मैं
अगर सेम चीज़ करूँगा तब भी देखो, टी वेरिएबल के अंदर आ गया ये वाला 1, ई के अंदर आ गया ये वाला 2 और एफ के अंदर आ गया ये वाला 3। अब स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ करना चाहता हूँ। सपोज एक स्ट्रिंग है 789 की, 789 की जगह मैं ए बी सी भी कर सकता था, तब भी मेरी जी के अंदर ए आता, एच के अंदर बी आता और आई के अंदर सी आता। अब सपोज जो मैंने ऊपर चीज़ करी वही मैंने स्ट्रिंग के साथ यहाँ परफॉर्म करी। इसको मैं रन करता हूँ तो देखो, जी के अंदर 7 आ गया, एच के अंदर 8 आ गया और आई के आगे 9 आ गया। ओके, 789 था, उल्टा लिख दिया। तो यहाँ तक जो कहानी हमने पढ़ी वो थी ट्यूपल की। अगर आपको लिस्ट अच्छे से आता है तो आपको ट्यूपल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है और ये पता होना चाहिए कि ट्यूपल हमारी इम्यूटेबल होती है। और इस चीज़ को कभी भी गलती से भी मत भूलना। वैसे भी जब भी आप कोई मॉडल बनाओगे करोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हर बार आपको सेम ही चीज़ करनी होगी। आपको जब भी आप डेटा पॉइंट्स आप अपने वेरिएबल में डालोगे, अपने ट्रेनिंग के वैलिडेशन के जो भी आप वेरिएबल में डालोगे, तो हमेशा ये वाली लाइन आप परफॉर्म करोगे, तो ये आपकी आदत में आ ही जाएगा। और वैसे भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जो अगर आपने अगर यहाँ 4 वेरिएबल होते, 4 वैल्यू होती, तो उसी हिसाब से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मेरे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आ जाती। अब हम लोग पढ़ते हैं सेट। तो बेसिकली सेट होते हैं हमारे अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। मेरी लिस्ट के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, एक कोई भी लिस्ट डाल सकता हूँ मैं लिस्ट के अंदर, और हो सकता है कि डुप्लीकेट भी मौजूद हो। तो अगर मैं सपोज ये भी लिस्ट बना सकता हूँ अपनी, कि एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर बहुत सारे 2 हैं, या फिर एक लिस्ट बना दी जिसमें 1 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, और इस तरह का ट्यूपल भी मैं बना सकता हूँ 1 2 1 2 फिर 3 4। बेसिकली डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं लिस्ट और ट्यूपल के अंदर, बट सेट में नहीं। अगर मेरा एक सेट है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैं डुप्लीकेट डालूंगा तो सेट जो मेरा फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली, सेट जो मेरा डेटा टाइप होगा वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। तो सपोज अगर कोई मेरी सेट है उसके अंदर मैंने लिस्ट डाल दी, ठीक है, और लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट मेरे मौजूद हैं बहुत सारे, तो मेरा सेट ऑटोमेटिकली उन डुप्लीकेट्स को हटा देगा। ये है पहली बात। दूसरी बात ये, अगर मैंने लिस्ट या ट्यूपल के अंदर मैंने कुछ भी डेटा डाला तो वो उसी ऑर्डर में रहता है। कि हमने पहले वाली वीडियो जब हम लोग सारे डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर का हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे तब भी डिस्कस किया था। लिस्ट और ट्यूपल के अंदर मेरा ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। अगर मैंने सपोज 1 2 3 4 5 ये मैंने लिस्ट के अंदर मैंने डाला, इसी ऑर्डर में मैंने कुछ अपने नंबर्स डाले, या फिर ट्यूपल के अंदर भी मैंने सेम ऑर्डर मैंने रखा कुछ ऐसा, या फिर 9 कुछ भी डाल दो, तो अब मैं अपनी लिस्ट को या ट्यूपल को प्रिंट करूँगा तो ये सेम ऑर्डर रिपीट होगा। अब चाहे डुप्लीकेट हो ना हो, ये ऑर्डर मेरा सेम प्रिंट होगा। मगर सेट में नहीं है। मैं सेट में मैं कुछ भी डालूँ उसका ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग सेट को कहते हैं इट इज़ बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अब एक बार चला के देख लेते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो पॉज करके। सेट आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दी सेट फंक्शन। ओके, तो अब मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ। सपोज मेरी एक लिस्ट है, उसके अंदर मैंने ये एलिमेंट्स डाल दिए। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ लिस्ट को, तो एस ए के अलग अलग आ जाएगा मेरा, ठीक है, एस ए के एस एच ए एम ये। अब यहाँ पे मेरे रिपीट कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, मेरा ए वेरिएबल रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखो, ए एक बार रिपीट हुआ, दूसरी बार रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट हुआ, ठीक है। एस मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक बार कैपिटल है एक बार स्मॉल है, और क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है तो ये हम लोग रेपिटेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली मेरा ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गिन भी सकते हो कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाला जो है ये बेसिकली स्पेस है यहाँ का, ठीक है। अब मैं अपनी लिस्ट को एक सेट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। इससे क्या हुआ, मेरा जो माई सेट वेरिएबल है इसके अंदर एक सेट बन गया इस वाली लिस्ट का। अब मैं अपनी सेट को प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कम एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 एलिमेंट गायब हो गए। कौन से 2 एलिमेंट गायब हुए? ये वाले। तो यहाँ पे ए 3 है ना, तो 2 बार ए, एक बार दूसरी बार, ये 2 ए हट गए, एक ए मेरा यहाँ रह गया। और आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऑर्डर क्या है, एस ए के एस एच ए एम जे ए आई एन, बीच में स्पेस। और यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं है।
देख लो सब रैंडम है। अगर मैंने फिर से इसको प्रिंट करा तो बेसिकली मेरा सेट किसी भी ऑर्डर में उसको स्टोर कर सकता है, ऑर्डर यहाँ पे प्रिजर्व नहीं रहता है। मैं कोई भी ऑर्डर डालूँ, सेट अपने हिसाब से कोई भी जंबल अप कर देगा उसको। ठीक है, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं अगर अपनी लिस्ट के अंदर या सेट के अंदर कोई इंटीजर डालूंगा तो एक एरर आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो मेरे लिस्ट और सेट है वो एक इटरेबल एलिमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। इटरेबल क्या होता है? इटरेबल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको आप जिसके अंदर से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सपोज मेरी स्ट्रिंग है मेरी सक्षम, वो मेरा इटरेबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ सक्षम के अंदर से, SAKSHAM। सपोज मेरी लिस्ट है 1 2 3 4 5, ये मेरी इटरेबल है। क्यों इटरेबल है? मैं इसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? 1 2 3 4 5। तो ये सारी चीज़ें मेरी इटरेबल होती हैं। तो अगर मैंने कोई इंटीजर पास कर दिया लिस्ट के अंदर, सपोज इंटीजर क्या 5 4 3, ऐसे कोई भी मैंने इंटीजर अपनी लिस्ट या सेट के अंदर मैंने पास कर दिया, तो यहाँ पे एरर आएगा। वो इसलिए क्योंकि मेरी लिस्ट क्योंकि मेरा इंटीजर, फ्लोट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरी इटरेबल नहीं होती हैं। एक बार रन करके देखते हैं। सेट के अंदर मैंने 1 डाला, एरर। लिस्ट के अंदर मैंने 1 डाला, एरर। ओके, इटरेबल का मतलब भी यहाँ लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर खुद टाइप कर सकते हो अपने नोटबुक में। खुद टाइप करोगे बेटर रहेगा, बात के लिए सही रहेगा। इटरेबल डेटा मीन्स यू कैन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दैट डेटा। एग्जाम्पल स्ट्रिंग मेरा इटरेबल होता है अगर मेरा पाइथन नाम का कोई मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा ये स्ट्रिंग है पाइथन, तो ये इटरेबल कैसे है? मैं इसमें से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। इसमें से मैं निकाल सकता हूँ PYTHON। इसी वजह से ये मेरा इटरेबल है। लेकिन 23 ये मेरा एक इंटीजर है, अब इसमें से क्या निकालूँ? निकल ही नहीं सकता कुछ। अब 2 और 3 तो अलग निकाल नहीं सकता, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि 23 तो मेरा पूरा एक इंटीजर है। तो इसलिए मेरे इंटीजर और फ्लोट ये मेरे इटरेबल नहीं होते हैं। बाकी सारे स्ट्रिंग विंग ये मेरे इटरेबल होते हैं। सपोज मैं सेट के अंदर एक लिस्ट डाल रहा हूँ, अब लिस्ट मेरा इटरेबल होता है तो यहाँ एरर नहीं आएगा। अब आप एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मैंने 2 बार 8 डाला था, अब एक ही बार 8 बचा। वो इसलिए क्योंकि सेट हमारा जो भी डुप्लीकेट होता है उसे निकाल देता है। सेट के अंदर मैंने लिस्ट डाला, लिस्ट के अंदर 8 मेरा डुप्लीकेट हो रहा था तो उसको उसने निकाल दिया। सेट के अंदर मैं ट्यूपल भी डाल सकता हूँ। अब ट्यूपल क्यों डाल सकता हूँ? वो इसलिए क्योंकि ट्यूपल और लिस्ट एक्जैक्टली सेम है, बस एक फ़र्क होता है उनमें। तो इसी वजह से जो चीज़ें मैं लिस्ट के साथ कर सकता हूँ वही चीज़ें मैं ट्यूपल के साथ कर सकता हूँ। तो अगर मैं अपने सेट के अंदर मैं लिस्ट डाल सकता हूँ तो मैं ट्यूपल को भी डाल सकता हूँ। अब इसको भी आप देख लो, चला के देख लो। ट्यूपल मैंने डाला था 2 3 4 4 4, 4 मेरा 3 बार हुआ है रिपीट, तो इसी वजह से 2 बार 4 को हटा दिया। देखो 2 3 4 सिर्फ यूनिक एलिमेंट सेट रखता है। सेट के अंदर हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर सेट है कोई मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, मैं उसके अंदर कोई नया एलिमेंट डालना चाहता हूँ तो मैं ऐड का यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मेरा एक्स नाम का एक सेट है जिसके अंदर मेरा 49 मेरा है। मैं एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो मेरा एक्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 49 है। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये डिनोट करते हैं कि एक सेट है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर मुझे 3 ऐड करना है। तो अब देखो 349, एक और एलिमेंट आ गया 3 जिसकी वैल्यू 3 है। ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहेगा क्योंकि वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आज डिस्कस करी। आज हमने ट्यूपल और सेट को अच्छे से डिस्कस किया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपने लिस्ट वाली वीडियो अच्छे से देख रखी है तो आपको ट्यूपल में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, और सेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिक्शनरीज को डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। डिक्शनरीज वाली वीडियो आपकी थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। और डिक्शनरी की वीडियो के ख़त्म होते ही आपका सारा पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी। और उसके बाद वाली वीडियो से हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शन की मैं करीब 2 या 3 वीडियो लूँगा और उसमें फंक्शन हम लोग अच्छे से बिल्कुल डीपली ख़त्म कर देंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय, थैंक यू।